तो जब तुम कहो देवी सरस्वती, सरस्वती या सरस्वती माँ, तो और कुछ भी मन में आना ही नहीं चाहिए विद्या के अलावा। सांसारिक अर्थ विद्या का है जानना समझना, और आगे बढ़ोगे शास्त्रीय अर्थ लोगे तो विद्या का अर्थ होता है आत्मज्ञान। तो विद्या का अर्थ क्या है ये सबको पता होना चाहिए। विद्या क्यों आवश्यक है, विद्या क्यों पूजनीय है, ये पता होना चाहिए। देवी को पूजना माने विद्या को पूजना। और ऐसे बहुत आपको मिलेंगे जो देवी को तो पूजते हैं पर विद्या को नहीं पूजते। उनके जीवन में विद्या के लिए कोई सम्मान नहीं है। और अगर आप विद्या को सम्मान देते हो तो समझ लो कि आपने सरस्वती को सम्मान दे दिया। फिर अलग से जाकर सम्मान देने की जरूरत भी नहीं है। देना हो तो अलग से भी दे आओ कि मैं जाकर के मूर्ति के सामने भी नमित हो आया, वो भी ठीक है। पर मूर्ति के सामने नमित हो रहे हो और सचमुच विद्या के लिए आदर नहीं है तो उससे बात नहीं बनेगी। विद्या के लिए आदर है और मूर्ति को भूल भी गए तो कोई अपराध नहीं होगा। दोनों विद्याएं बहुत जरूरी होती हैं। ये वेदांत की बहुत मूल बातों में से एक है कि न तो जगत को अजाना छोड़ना, अजाना माने अज्ञात, जिसको तुम जानते नहीं, न तो जगत को अज्ञात छोड़ना न स्वयं को अज्ञात छोड़ना। तुम्हें दोनों को पता होना चाहिए ये सब क्या है और ये सब क्या है। उपनिषद कहते हैं जिसके पास ये दोनों ही होती हैं, बाहर की विद्या और भीतर की विद्या, वो मौत के डर से मुक्त हो जाता है और वो आनंदित होके अमरत्व का जीवन जीता। ये जिसने समझ लिया समझ लो उसने माँ सरस्वती का सचमुच सम्मान कर लिया। और ये नहीं समझा है बस प्रार्थनाएं वगैरह कर रहे हैं और गीत होते हैं बहुत सारे, बस गीत भर गा रहे हो तो बात नहीं बनेगी। गीत का अर्थ कोई बोल या ध्वनि थोड़ी होता है, गीत से तो अर्थ आना चाहिए ना।